वेलकम पेपर न्यूज। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम अच्छे खबरों को लाते रहता हूं और साथ ही ढेर सारे नुस्खे भी लाते रहता हूं। मोटापा स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा अधिक होने लगती है। यह कई शारीरिक मानसिक बीमारियों की जड़ है। मोटापे को नियंत्रित करने में योगाभ्यास अहम भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से योगासन करने से व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है, फैट बर्न होता है और मोटापा कम होता है। देखा जाए तो हमारे शरीर में बॉडी फैट सबसे ज़्यादा पेट, हिप्स और जांघों पर जमा होता है, जिसे कुछ योगासनों के नियमित अभ्यास से कम किया जा सकता है। व्यक्ति को रोजाना कम से कम 5 चक्र इन आसनों को करना चाहिए। पर्वतासन। पेट के बल लेटे हुए हाथों की हथेलियां कंधे के नीचे जमीन पर रखें। गहरी सांस लेकर दोनों हथेलियों और पैरों पर भार डालते हुए अपने हिप्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, यानी अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे उठाते हुए पर्वत के आकार या त्रिकोणाकार बनाएं। अपने घुटनों की तरफ देखें। इस मुद्रा में गहरी सांसें लें। 8 से 10 सेकंड तक रुके, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएं। ऐसे ही 5 बार दोहराएं। भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां कंधे के नीचे जमीन पर टिका कर रखें। पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी रखकर तान कर रखें। हथेलियों पर दबाव डालें और गहरी सांस अंदर लेते हुए सिर, गर्दन, कंधे, पीठ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, यानी कंधे से हिप्स तक के अंगों को स्ट्रेच करते हुए सांप की तरह ऊपर उठाएं। इस पोजीशन में आसमान की तरफ देखें। 8 से 10 सेकंड रुके और समान रूप से सांस लेते रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी पहली पोजीशन में वापस नीचे आ जाएं। कि चालना आसन। जमीन पर पैर सीधे करके बैठ जाएं। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों पैरों को जितना हो सके दूर दूर फैलाएं। आगे की ओर झुकते हुए हाथों को सामने 90 डिग्री में ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में बांधकर मुट्ठी बना लें। बीच से शुरू करके दोनों हाथों को चक्की की तरह चलाएं। हाथों को जितना दाहिनी तरफ के पैर तक लेकर जा सकेंगे ले जाएं। फिर शरीर को जहां तक पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। शरीर को यथासंभव बाईं तरफ झुकाते हुए आगे बाएं पैर तक लेकर जाएं। फिर बीच में आएं। इस आसन में पहले दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं पोजीशन में 5-5 बार दोहराएं। जब आगे की तरफ झुके तो गहरी सांस ले। वापस इसी स्थिति में आने पर सांस छोड़ें। दोबारा गहरी सांस लेकर आसन दोहराएं। एक ही सांस में चक्की के रोटेशन पूरी करें। पवन मुक्तासन। इस आसन को करने से पहले थोड़ा वार्म अप करें। जमीन पर मैट बिछाकर सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों की धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को साइकिल चलाने की तरह हवा में 5-10 बार घुमाएं। इसके बाद पैर ऊपर ही रखें। दोनों पैरों के घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। सांस बाहर निकालते हुए पेट की तरफ खींचें। सिर धीरे से उठाकर माथा, नाक या ठुड्डी से घुटनों को टच करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते हुए कुछ सेकंड रुके। सांस छोड़ते हुए पहली स्थिति में आने के लिए धीरे धीरे पहले सिर को नीचे लाएं, घुटने को छोड़ें और पैरों को सीधा ऊपर लाएं। परिवृत्त त्रिकोणासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को तकरीबन 1 से 1.5 फुट की दूरी पर खोल ले।
कमर सीधी रखें। दोनों हाथों को साइड में कंधे की सीध में उठाएं। कमर से थोड़ा ट्विस्ट करते हुए नीचे की ओर झुके। हाथ से विपरीत पैर को छूने की कोशिश करें, यानी कमर को मोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करें। दूसरा हाथ कंधे की सीध में ऊपर रखें। गर्दन को ऊपर वाले हाथ की ओर मोड़ लें और ऊपर देखें। इसी तरह दूसरे हाथ से योगासन करें। जब आप कमर को ट्विस्ट कर रहे हों तो सांस धीरे से बाहर निकालें। गहरी सांस लें और निकालते हुए नीचे झुकें। झुकने पर 8 से 10 सेकंड के लिए रुकें और धीरे धीरे पहली वाली स्थिति में आ जाएं। इन सावधानियों को बरतें। योगाभ्यास करने से पहले किसी योग प्रशिक्षक से योगासन सीखना जरूरी है। वे आपकी उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से समुचित तरीके से आसन की विधि और सही पोजीशन सिखाएंगे। उसके बाद ही आप घर पर योगासन का अभ्यास करें। ध्यान रखें कि आसन खाना खा लेने से 3 से 4 घंटे पहले या बाद में ही करें, यानी योगासन करते समय आपका पेट खाली हो। अगर आपको पीठ दर्द, कमर, कंधे या घुटनों में दर्द है या किसी तरह की सर्जरी हुई हो तो आसन से पहले ट्रेनर से सलाह अवश्य लें। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।